मी पीपीटी शेअर करतोय आता. त्यातलं एक पार्टली पीपीटीवरती पाहूया आणि पार्टली आपण डायरेक्ट परपोर्ट्समध्ये पाहूया प्रोपांच्या. प्रोपांचा हातचा परपोर्ट खूप क्लिअर आणि खूप स्ट्रेट आहे. त्या मी जस्ट विचार केला की आपण मेनली वरतून एक पार्ट पाहूया आणि पार्टली आपण परपोर्टवर जाऊया. तर मी हे शेअर करतोय. आय होप क्लिअर आहे, सगळ्यांना दिसतंय स्क्रीनवरती. येस प्रोजेक्ट दिसतंय गुड. साहेब. वरचा कोई एरिया असता नाही की तो दिसत नाही असा हे आहे. नाही, क्लिअर आहे सर, पूर्ण दिसतंय. ओके. तर आता आज जो आपण श्लोक नंबर पढ़ा है, श्लोक नंबर 7, तो श्लोक नंबर 7 जो है, ये श्लोक नंबर 7, ये जैसे अब स्क्रीन पे देख रहे हैं, साधना भक्ति का जो सेक्शन है एनओआई का, उसका आखिरी श्लोक है. तो जिसमें इस तरह दिखा गया कि साधना भक्ति और फिर आगे चल के फिर रागनों का साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति से फर्दर स्टेप्स है एनओआई में. और इस तरह से देखेंगे टेक्स्ट नंबर 1 से लेकर टेक्स्ट नंबर 7, सो वी हैव वैधि साधना भक्ति. और फर्दर श्लोक मतलब 8 से लेके तो 11 तक रागानुगा का साधना भक्ति में आएगा. खास करके आप देखे होंगे, जैसे अभी आज के श्लोक में देखेंगे, होली नेम का काफी महत्व बोला बोला जाएगा. कैसे होली नेम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. रूपा जी तात्पर्य में भर भर के इसके ऊपर बोलते हैं कि कैसे हमको भक्ति में अगर एडवांसमेंट करना है तो हमको हमारा जप अच्छा करना पड़ेगा. आप देखेंगे अन्य अन्य जगह पे भी, प्रभुपाद जी जहाँ कहीं भी हरिनाम का महत्व आता है, कहीं भी हरिनाम का महिमा आता है, प्रभुपाद के अलावा अनेक अनेक आचार्य हमारे रूप गोस्वामी जी ने खास करके उनके जो अ, अन्य ग्रंथ है उसमें लिखते हैं कैसे कि जो हरिनाम है कितना महत्वपूर्ण है. और खास करके जो व्यक्ति जो हरिनाम का स्वाद लेना चालू करता है उसकी क्या हालत होती है. हालांकि ये श्लोक में हमको बोला गया कैसे, अगर हम में से किसी को टेस्ट नहीं आ रहा है हरिनाम में, उसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि हमको जॉन्डिस हुआ है. हालांकि हरिनाम बहुत मधुर है, बहुत स्वीट है, पर उनके मधुर होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, हम उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे. जैसे प्रोपा जी या फिर रूप गोस्वामी जी यहीं पे श्लोक में उदाहरण देंगे, जिस तरह से जिस व्यक्ति को जॉन्डिस पीलिया नाम का रोग हुआ है, ऐसा व्यक्ति भले ही वो शुगर कैन जूस पिए लेकिन उसको शुगर कैन जूस कड़वा लगता है. शुगर कैन जूस तो या फिर गन्ने का रस तो कड़वा है नहीं, गन्ने का रस तो बहुत मधुर है. तो उसका इशू क्या है, क्योंकि उसका जीवा के ऊपर अभी पूरा कोटिंग आ गया है किसका, जॉन्डिस के कारण. तो ये आज हम देखने का प्रयास करेंगे आज के श्लोक में, जो आज का जो श्लोक क्रमांक हमारा 7 है. तो आपके सामने हमको ये श्लोक दिख रहा है आज का. स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितप्ति अविद्या पित्तोक्त रसनस्य न रोचिक नौ किंतु आदरात् अनुदितं खलु सैव जुष्टा साध्वी क्रमात् भवति तद्गदमूल हंत्री. तो ये काफी आपने देखा होगा राधेश्याम से, अगर आपने कभी कुछ क्लासेस सुने होंगे तो राधेश्याम को काफी फ्रीक्वेंटली इस श्लोक को कोट करते हैं जब भी हरिनाम के ऊपर चर्चा आता है, या फिर जब भी खास करके जब भक्त लोग अलग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मुझे काफी समय से मैं जप कर रहा हूँ कि मुझे उसमें कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है. तो स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्ति अविद्या. हम्म? तो हालांकि कृष्ण नाम और चरित जो है ये सब बहुत मधुर है, पर मैं उसका स्वाद क्यों नहीं, न रोचिको नु, वो मुझे रोचन उसमें मुझे उसमें टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है. अविद्या, अविद्या के कारण नहीं आ रहा है. अविद्या किस फॉर्म में है, पित्तोक्त रसनस्य. रसनस्य मतलब मेरा जीवा, रसना. आपने रसना पिया होगा पहले, है ना, उसका नाम रसना क्यों हुआ, क्योंकि हमारे जीवा को बहुत टेस्ट देके जाता है, इसलिए रसना. या फिर संस्कृत में जो जीवा है उसको रसना कहा गया है. तो रसनस्य, ये पित्तोक्त कहाँ, ये पित्त कहाँ पे जमा हुआ है, रसनस्य हमारे जीवा के ऊपर ये पित्त जमा हुआ है. ये जमा होने के कारण क्या हो रहा है, न रोचिको नु, मुझे रोचन नहीं आ रहा है. किस बात में रोचन नहीं आ रहा है, स्यात कृष्ण नाम चरित आदि. ये कृष्ण नाम में तो टेस्ट है ही नहीं, और उसके बाद में चरित भगवान की लीला, भगवान की कथा, इसमें मुझे मुझे रस नहीं आ रहा है. पर अगर इसका सोल्यूशन क्या है, तो रूप गोस्वामी बोलते हैं किंतु आदरात. आदरात मतलब
विथ फुल ड्यू रिस्पेक्ट, अनुदिनम, अनुदिनम मतलब डेली, हम डेली जप करते हैं, डेली भागवतम क्लास अटेंड करना चाहिए, डेली मंगलाती आना चाहिए। किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, अगर हम इस तरह से आदर भावना से अनुदिनम रोज रोज इसको लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, भले हमको उसका टेस्ट नहीं आ रहा है, स्वाद भी, हमारा स्वाद वापस आ जाएगा। आपने देखा कोरोना के समय में काफी भक्तों का टेस्ट चला गया था, उनको टेस्ट आ नहीं रहा था, है ना। पर बाद में जैसे वो कंटिन्यू करते रहे अपनी चीजों के साथ, तो टेस्ट वापस आना चालू हो गया, है ना। तो स्वाद भी क्रमाद, अगर ये व्यक्ति इस तरह से करता रहेगा तो ग्रेजुअली क्या हो, क्रमाद, क्रमाद मतलब क्या, सीक्वेंशियली क्रमाद भवति तद तद गद मूलहंत्री। और ऐसे करते करते क्या होगा, मुझे ग्रेजुअली करने से मेरे को वो चीज में टेस्ट आ जाएगा, है ना। तो उसका भाषांतर इस तरह से, द होली नेम, कैरेक्टर, पास टाइम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा आर ऑल ट्रांसेंडेंटली स्वीट लाइक शुगर कैंडी, although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya cannot taste anything sweet. It is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue, and his disease is gradually destroyed at the root. मुझे याद है 2009 का बात है ये। तो मैं पहली बार परम पूज्य लोकनाथ महाराज का मुझे मतलब उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था। तो महाराज उस समय मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। तो मैं और मेरे और एक फ्रेंड है, हम दोनों ने सोचा कि अरे इतने सीनियर वरिष्ठ सन्यासी शुद्ध भक्त है, उनके साथ जाने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं जाना चाहिए। पहले हम लोग थोड़े से डर रहे थे कि अरे इतने सीनियर भक्त कैसे जाए। परम पूज्य लोकनाथ महाराज थे, केशव प्रभु थे, और एक महाराज के असिस्टेंट थे, और हम दोनों थे, हमारे समीर कृष्ण और मैं हम दोनों साथ में थे। तो हम दोनों गए। तो मैं सोच रहा था और वो भी सोच रहे थे, मेरे मित्र समीर कृष्ण वो कह रहे इतने वरिष्ठ भक्त के साथ है तो कुछ तो कुछ हमको पूछना चाहिए। तो उन्हें प्रश्न पूछा महाराज से, उन्हें पूछा महाराज से कि महाराज हम इतना प्रयास करते हैं, जपा के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन टेस्ट आता ही नहीं हमको, तो टेस्ट कैसे आना चाहिए, या फिर टेस्ट के लिए हम क्या करें हायर टेस्ट मिलने के लिए। तो महाराज ने बहुत अच्छा आंसर दिया तब, वो मुझे बहुत मतलब अभी तक याद है। हालांकि उसको भी काफी 15 साल हो गए महाराज ने जवाब देके, लेकिन इतना सटीक जवाब था महाराज का। महाराज बोले कि एक्चुअली पहली बात तो ये है कि मुझे हरिनाम के लिए टेस्ट नहीं है, ये बात को समझना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बात को समझना कि मुझे टेस्ट नहीं है। काफी लोग ऐसे दुनिया में हैं उनको पता ही नहीं कि उनका टेस्ट है ही नहीं। लोग इतने मैकेनिकल हो चुके हैं, इतने लोग उसमें मतलब इतने मतलब मैकेनिकली चीज कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे टेस्ट है नहीं। ठीक है यार, मेरे को हैबिट है कि रोज माला में हाथ डालना है, तो मैं माला में हाथ डाल के रोज जप कर रहा हूँ। तो हालांकि महाराज बोले कि एक्चुअली ये बात को पता होना कि मुझे टेस्ट नहीं है और मुझे टेस्ट डेवलप करने की इच्छा है, मुझे उस तरफ कुछ करना है, ये हमारे साधक अवस्था में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसलिए हमको उसका, इसलिए आप देखेंगे इसी के लाइन में देखेंगे यहाँ पे रूप गोस्वामी जी वही चीज बोल रहे हैं कि अगर हमको अविद्या का जॉन्डिस हुआ है, अविद्या का पीलिया हुआ है, तो हमको उसको बाहर निकलना चाहिए। और ऐसे कहते हैं अविद्या जो है ये है वो काफी हमारे अविद्या के कारण काफी सारे हमसे पाप होते होते हैं, काफी सारे अ, अ, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि अविद्या उसका सबसे मूल कारण है। जब अविद्या जिसके ऊपर हम हमारा जीवन स्थित है अगर वो निकल जाए, तो उससे फिर हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। अविद्या निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज चीज क्या है, कि उसके लिए हमको प्रोपा जी ने दिए हुए ग्रंथों का रेगुलर नित्य रूप से उसका पठन करना है, उसको श्रवण करना है। जितना हम उसको सिंसियरली करेंगे प्रोपा जी का बुक्स का पढ़ना, और खास करके जैसे पे ये तात्पर्य में या फिर ये भाषांतर में लिखा है कि हमको हमारा जप करना छोड़ना नहीं है। ठीक है, मुझे आज इच्छा है, इच्छा नहीं है, आज बोर हो रहा है, आज मन बुरा नहीं है, आज ठीक है, आज जप करने का मन नहीं कर रहा है, जो भी हो, मुझे एक मेडिसिन की तरह उसको लेना है। जैसे कुछ दिनों से मेरे को थोड़ा हेल्थ मेरा सही नहीं था, तो फिर मैंने अजिथ्रोमाइसिन नाम का एंटीबायोटिक और फिर सिनारेस्ट, ये 2 गोलियां ले रहा था मैं। तो भले ही उसका मेडिसिन का टेस्ट बड़ा ही कड़वा था मेरे लिए, पर फिर अगर मैं उसको लेना छोड़ दूंगा तो शायद मेरा सर्दी और मेरा फीवर नहीं जाता था। मैंने इसको कॉन्स्टेंटली लिया, इसका मतलब कि उसका उसका मुझे क्या सिम्टम दिखेगा, कि मेरा फीवर चला गया है। उसी तरह से अगर आप हरिनाम लेते रहेंगे कंटिन्यूसली, हालांकि को टेस्ट है नहीं, वो कंटिन्यू करेंगे तो उससे उससे हमारा फायदा क्या होगा, वो करते करते एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे हमारा सबसे पहले अविद्या का नाश होगा, और एक बार अविद्या का नाश होने के बाद हमको वही चीज में टेस्ट आना चालू हो जाएगा।
देखिए, और एक वैष्णव से मैं बात कर रहा था, वैष्णव मुझे बोल रहे थे, एक भक्त बोल रहे थे कि भले ही अभी ठीक है, हमको टेस्ट अभी अभी मिला नहीं है हायर टेस्ट। हम में से कितने लोग बोलेंगे मुझे हायर टेस्ट मिला है? कितने लोग बोल सकते हैं? ठीक है, हाथ ऊपर कीजिए कि भाई मुझे हायर टेस्ट मिला है अपने जीवन में। पर फिर भी हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं ना। कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं फिर हम लोग? हायर टेस्ट नहीं मिला फिर कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? मेरा प्रश्न है आप लोगों से। यस प्रभु। ऐसे महान वैष्णव देखे, ऐसे महान वैष्णव को क्या हो गया? दादा कोकुलन को बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? ऐसे वैष्णव को देखा है जिनको टेस्ट मिला है, उनको देख के इंस्पिरेशन आता है ब्रो। मतलब उससे हमको हो पाता है कि भाई ठीक है, मेरे को भी टेस्ट है नहीं, बट इनको टेस्ट है और इनको भी टेस्ट है, मतलब कभी ना कभी मेरे को भी आ जाएगा, है ना? तो और उसी के साथ और एक लेवल पे चीज को समझ सकते हैं। देखो, आप कंटिन्यू करें मतलब हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो हायर टेस्ट मिला है। अदरवाइज कंटिन्यू क्यों करेंगे हम लोग? हम तो कभी 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 का उसको छोड़ देते थे। थोड़ा सा कहीं ना कहीं भगवान ने हमको हायर टेस्ट दिया है, जिसके कारण हम जैसे अभी फॉलो आप सब लोग इतने सिंसियरली क्लास में आ रहे हैं, है ना? तो क्लास में क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ठीक है, मुझे ये हेल्प करने वाला है, फिर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इसका थोड़ा सा तो हायर टेस्ट मिला है, उसके कारण हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर नहीं मिलता था तो शायद से हम लोग कब का उसको छोड़ देते पीछे। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये समझना कि मुझे एटलीस्ट ये पहली बात में समझना कि मुझे टेस्ट है नहीं, और मुझे टेस्ट वो प्राप्त करना है। वो सबसे पहले मुझे आएगा जब मैं सिंसियरली, जेन्यूनली, ऑनेस्टली और 10 नाम अपराध को साइड में रख के या फिर उसको न करते हुए मैं हरिनाम करते रहूंगा। और जब नाम से हमको गुण, रूप, लीला एक एक करके ऐसी चीजों को भगवान वो चीज को हमको दिखाते हैं, हमारे लिए ओपन अप करते हैं वो सब चीजें। तो यहाँ पे एक सॉन्ग था, मैं जस्ट सोचा था कि कैसे हम गाएंगे, बट ये बहुत अच्छा सॉन्ग था। हम इसको एक से पढ़ लेंगे आज, क्योंकि आप उधर है मैं इधर हूँ, और फिर वो मृदंग का सब सिंक हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, हरि है तोमार भूलिया, अविद्या पीड़िया, पीड़ित रसना मोर। बहुत सुंदर है, मतलब जो हमने पढ़ा अभी ट्रांसलेशन, उसी को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एक वैष्णव गीत में डाला है। तोमारे भूलिया मतलब हरि, हे श्री कृष्णा, आपको मैं भूल गया। और आपको भूलने से क्या हो गया? मेरा जीवन किससे ग्रस्त हो गया अभी? अविद्या पीड़िया, मेरा जीवन पूरा ग्रस्त हो गया अविद्या से, आपको भूलने के कारण। और आपको भूलने के कारण अविद्या आने से क्या हो गया? पीड़ित रसना मोर, मेरा जो रसना है, मेरा जो जीवा है, वो पीड़ित हो गया। किससे? अविद्या से। कृष्ण नाम सुधा भाल नाही लागे, विषय सुकेत भोर। वो बोले रे, कृष्ण नाम का जो सुधा है, इससे मधुर कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। वो चीज मुझे क्या भाल नहीं लागे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेना। पर विषय का जो सुख है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं। प्रतिदिन यदि आदर करिया, सेनाम कीर्तन करी। अगर मैं हर दिन आदर भावना से हरिनाम संकीर्तन या फिर भगवान का नाम लूंगा, शीतपल ये ना नाशी रोग मूल, क्रमे स्वादु हय हरि। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? मेरा जितना भी ये टेस्ट मेरा चला गया है वो सारा मुझे वापस आएगा। नाशी रोग मूल, जो रोग है वो मूल मूल रूप में उसका नाश हो जाएगा। और क्रमे साधु है, और धीरे धीरे क्रम से स्टेप बाय स्टेप मुझे स्वाद वापस आएगा। आगे बोलते भक्ति ठाकुर, दुर्दैव आमार सेना में आधार आदर, ना हईले दयामय। ये मेरा दुर्दैव है कि मेरे को नाम के प्रति आदर है ही नहीं। दश दश अपराध आमार दुर्दैव, के मने हई में क्षय। मैं नित्य रूप से 10 अपराध करते ही जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मेरा दुर्दैव है। ये कब इसका क्षय होगा? कब ये मैं करना बंद करूंगा? अनुदीन ये ना तव नाम गाय, रमेते कृपया तव, कृपाय तव, अपराध यावे, नामे रुचि हवे, आस्वादिवे नामाभास। तो बोले, अगर मैं अनुदिन इसको नित्य रूप से करते रहूंगा, आपका नाम लेते रहूंगा, और अपराध नहीं करूंगा, तो फिर मेरे हृदय में रुचि रुचि उत्पन्न होगी आपके नाम के लिए। इसे भक्ति ठाकुर अभी बोल रहे हैं। तो भाषा अगर इस प्रकार से है, ओ हरि, फॉरगेटिंग यू माई टंग
afflicted by the jaundice of ignorance, does not like the nectar of Krishna's name, and is engrossed in material pleasures. If I chant your name every day with faith, however, like sugar candy, your name will destroy the cause of my disease and gradually become tasteful. जैसे किसी को अगर जॉन्डिस हुआ है तो उस व्यक्ति के लिए कोई दवाई है नहीं, एक ही दवाई है, वो क्या है? शुगर केन जूस या फिर शुगर कैंडी, खड़ी शक्कर जो होता है। तो भले ही अभी वो व्यक्ति को जॉन्डिस होने के बाद उसको खाने का प्रयास कर रहा है, उसको एकदम कड़वी लग रही है, वही शुगर का जूस को ऐसा लग रहा है कुछ तो कड़वा, करेले का जूस पीता है, ऐसा उस व्यक्ति को लग रहा है। तो ऐसा अगर उसको लग रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका डिसीज अभी है। पर एक चीज हमको समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के डिसीज के लिए और जॉन्डिस के लिए एक ही मेडिसिन क्या है? शुगर कैंडी या फिर शुगर कैन जूस, वही उसका मेडिसिन है। भले उसको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मेडिसिन तो वही है, लेना तो वही पड़ेगा। माई मिसफॉर्चून इज दैट आई हैव नेवर हैड फेथ इन योर नेम। मेरा मेरा सबसे बड़ा दुर्दैव क्या है, मेरे को आपके नाम में कभी श्रद्धा थी नहीं। हे भगवान, हाउ विल दीज 10 ऑफेंसेस माई मिसफॉर्चून एवर कम टू एंड? कैसे वो खत्म होंगे? वो क्या कभी खत्म हो पाएंगे वो? लेट मी चैंट योर नेम डेली। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले मेरा आपको नाम नित्य रूप से लेना है, रोज लेना है। देन ग्रेजुअली बाय योर मर्सी माई ऑफेंसेस विल गो अवे। तो अगर अपराध से हमको हमारा जीवन रहित करना है, तो हम हमारे बलबूते पे शायद उसको नहीं कर पाएंगे, तो हमको भगवान श्री कृष्णा और उनके वैष्णव की कृपा की जरूरत है। आई विल डेवलप रुचि फॉर योर नेम एंड आई विल रिलिश योर नेम्स नेक्टर। ये कब हो पाएगा? जब भगवान की कृपा मिलेगी, वैष्णव की कृपा मिलेगी, तभी हम भगवान का नाम अच्छे से ले पाएंगे। श्रील भक्ति सरी ठाकुर अपने उपदेश अमृत भाष्य में ये चीज लिखते हैं, कृष्ण नाम रूप गुण लीला। अ, एक मिनट। हाँ, चतुषय, कृष्ण नाम, रूप, गुण, लीला, ये चार चीजें हैं। ये क्या है? चतुषय। उपमा मिश्रीर सह स्वाद तुल्य है। इसके लिए क्या उदाहरण क्या दिया गया है? मिश्री का उदाहरण दिया गया है, मिश्रीर सह स्वाद तुल्य है। तो इनका कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, कंपैरिजन किस तरह से किया गया है? मिश्री से किया गया है। कैसे? मिश्री के समान ये दोनों चीजें हैं। अविद्या पित्तेर तुल्य ताते जिह्वा तप्त, जिह्वेरस आस्वाद शक्ति तप्त हेतु सुप्त। वो बोल रहे जो यहाँ पे जो अविद्या है, इसका तुलना किसके किसके साथ किया गया है? पित्त के साथ, जॉन्डिस के साथ किया गया है। हम्म? और जिसके कारण मुझे तकलीफ कहाँ पे हो रहा है? मेरे जीवा पे हो रहा है। जिह्वार आस्वाद शक्ति तप्त हेतु सुप्त। ये इन्फेक्शन के कारण क्या हो गया? मेरा जो जीवा का जो टेस्ट है वो चला गया है, मैं टेस्ट ले नहीं पा रहा हूँ अभी, है ना? टेस्ट है अंदर, पर अभी क्या हो गया? उसको मैंने कवर कर दिया है। जस्ट इमेजिन करो आप थोड़ा समय के लिए, अगर आपने, वो होता है ना बलून, होता है बलून, फुग्गा, वो फुग्गा को अब आपके जीवा के ऊपर लगा दो, ऐसा लगा दो, और फिर गुलाब जाम खाओ और फिर रबड़ी खाओ, उसका टेस्ट आएगा नहीं आपको। वैसा हालत है हमारा होली नेम के साथ। जब वो ऊपर से निकल जाएगा, तब एक्चुअली हम तब नाम का स्वाद ले पाएंगे हम लोग। वो टेस्ट व्यक्ति में है, पर क्या हो गया? अभी वो सुप्त अवस्था में चला गया। तप्त हेतु सुप्त, वो सुप्त हो चुकी है वो शक्ति अभी। ऐसा यहाँ पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोल रहे। अप्राकृत ज्ञाने यदि लाओ से नाम, निरंतर नाम लेले क्षण पीड़ा धाम। वो बोले, if you chant the name with the understand that the name is supramundane and you chant the name constantly, then you will be able to get it. अगर आपको ये रोग से, ये व्याधि से अगर आपको छुटकारा पाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे सबसे पहले समझना चाहिए कि अप्राकृत ज्ञाने, कि भगवान का जो नाम है ना, वो अप्राकृत है, वो भौतिक नहीं है ना? तो जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, मिस्टर जॉन। तो आप मिस्टर जॉन कब तक बोल पाओगे? कुछ समय आप थक जाओगे, बोर हो जाओगे। पर कृष्ण का नाम ये भौतिक नहीं है, ये कैसा है? ये दिस इज ट्रांसेंडेंटल, सुप्रामुंडेन है ये। तो ये एक चीज समझना पड़ेगा। दूसरा क्या है बोले? निरंतर नाम ले, कि भगवान का नाम कैसे है? भौतिक नहीं है। और दूसरा, निरंतर आपको भगवान का नाम लेते रहना पड़ेगा। उससे क्या होगा? आपका जो ये रोग है वो चला जाएगा। नाम मिश्री क्रमे, नाम मिश्री क्रमे क्रमे वासना समिया शमिया, नामे रुचि करीबे कल्याण आनिया। यहाँ पे लिखा था, शुगर कैंडी ऑफ द नेम विल ग्रेजुअली पैसिफाई योर डिजायर्स, गिव यू रुचि फॉर द नेम एंड ब्रिंग यू ऑल गुड फॉर्चून। तो ये भगवान का नाम किस तरह से है? ये नाम मिश्री की तरह है, मिश्री की तरह है।
आपको मिश्री खाया वो इतना कितना अच्छा लगता है मिश्री। अभी आपको देखेंगे जगन्नाथ जी को मिश्री ऑफर होता है। कभी आपको किसी को अपॉर्चुनिटी मिले तो मिश्री भगवान को ऑफर किया, मिश्री प्रसाद आप लेने का प्रयास कीजिए। बहुत उसका टेस्ट अमेजिंग टेस्ट है। तो अगर वो मिश्री खा के आपका अगर आपको स्वाद नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको जॉन्डिस हुआ है। ट्राई कीजिए आप। पर अगर मिश्री का आपको बहुत स्वीट लग रहा है, मतलब आपको जॉन्डिस है नहीं। तो यहाँ पे भक्ति सागर ठाकुर क्या बोल रहे हैं, ये शुगर कैंडी है, ये नाम मिश्री है। ये लेने से क्रम क्रम से लेने से क्या होगा, वासना संपिया, वासना शमिया, सारे वासनाओं का शमन हो जाएगा आपका, नंबर एक। दूसरा क्या होगा, नामे रुचि कराइबे, वो आपके नाम में रुचि देगा। और तीसरा चीज क्या करेगा, कल्याण आनिया, आपके जीवन में कल्याण मतलब गुड फॉर्च्यून विल कम इन योर लाइफ, इस तरह से भक्ति सागर ठाकुर बोल रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, बेसिकली हमको भगवान का नाम जो भी हो उसको लेते रहना है। अभी हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य की तरफ आएंगे, जो ये 7 वाले में प्रभुपाद जी लिखते हैं। बहुत प्रभुपाद ने मतलब क्या बोल सकते हैं हम, एकदम सटीक तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हिज क्वालिटी, पास टाइम्स एंड सो फोर्थ आर ऑल ऑफ द नेचर ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, ब्यूटी एंड ब्लिस। ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया अभी कि भगवान का नाम जो है सुपरा मुंडेन, मतलब भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। Naturally, they are always sweet. They are very sweet, like sugar candy, which appeals to everyone. Nescience, nescience मतलब क्या, अविद्या। जो निसाइंस है, निसाइंस however is compared to the disease called jaundice, which is caused by bilious secretion. Bilious मतलब क्या, हमारे जो लीवर में उसको लीवर होता है वो बाइल बनाता है, वो सारे सिक्रीशन को bilious secretions बोला जाता है, जो हमारे लीवर में बनता है। अटैक बाय जॉन्डिस, द टंग ऑफ अ डिसीज पर्सन कैन नॉट पैलेटेबल रिलीज शुगर कैंडी। तो जो व्यक्ति को जीवन में जॉन्डिस हुआ है, जिसको जॉन्डिस हुआ है, ऐसा व्यक्ति शुगर कैंडी को टेस्ट नहीं कर पाएगा। रादर अ पर्सन में जॉन्डिस कंसीडर समथिंग स्वीट टू टेस्ट वेरी बिटर। उसको लगता है कि ये जो खड़ी शक्कर है, ये मिश्री है, इतनी इतनी कड़वी क्यों है, उसको ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि उसका एक कंडीशन खराब है। और उसका प्रॉब्लम क्या है, अविद्या। अविद्या similarly perverts the ability to realize the transcendentally palatable name, quality, form and pastimes of Krishna. जैसे व्यक्ति को जॉन्डिस होने के बाद वो व्यक्ति को ये शुगर कैंडी को टेस्ट कर नहीं पाता है, उसी तरह से जो व्यक्ति को अविद्या रूपी जॉन्डिस हुआ है, ऐसा व्यक्ति भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का गुण, इसके बारे में ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह से उसको रिलीज नहीं कर पाता है ना। तो इसीलिए आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, डिस्पाइट दिस डिसीज, इफ वन विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, चैंटिंग द होली नेम एंड हियरिंग कृष्णा's transcendental pastime, his ignorance will be destroyed and his tongue enabled to taste the sweetness of the transcendent nature of Krishna and his paraphernalia. Such recovery of spiritual health is possible only by the regular cultivation of Krishna consciousness. ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है प्रभुपाद ने यूज किए हुए। सच रिकवरी, अगर आपको रिकवरी करना है, रिकवरी किससे करना है हमको, सबसे पहले जॉन्डिस जिसका हमको टेस्ट है नहीं। दूसरा, रूपा जी लिखते हैं अविद्या, अविद्या के कारण हमको जॉन्डिस हुआ है, जिसका हमको टेस्ट नहीं आ रहा है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीला, हमको उसमें कुछ स्वाद नहीं आ रहा है, हम उसको ले नहीं पा रहे हैं। तो उसके बचने के लिए रूपा जी क्या बोला, रिकवरी करने के लिए क्या करना है हमको, ओनली बाय द रेगुलर कल्टिवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो मैं सभी हमारे उपस्थित वैष्णव से प्रश्न पूछना चाहूंगा, इसका मतलब क्या होगा, रेगुलर कल्टिवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब क्या? Attending the morning program, bro, कौन बोल रहा which है? will help us in cultivating Krishna consciousness, ओके, प्रैक्टिकली कैसे associating with करेंगे devotee. इसको? प्रैक्टिकल कैसे करेंगे रेगुलर कल्टिवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियस, मतलब क्या करना? We can try to regularly hear from our spiritual master and Prabhupada, and then Okay. slowly, gradually, we'll be able to chant attentively, and then we can, due to chanting, we can get more seva bhav, and then we'll gradually get into our morning program and all. तो बड़ा लंबा प्रोसेस बोल दिया आपने। पहले तो बस स्टार्टिंग हियरिंग से करना है, फिर हो जाएगा। ओके, हाँ यस, बोलिए। गोकुलानंद प्रभु, राधा गोकुलानंद। I think we should try to associate with Vaishnavas more, which will eagerly help us to encourage our devotional service. ओके, We can गुड। try to और कुछ? serve
We can try to do seva of the seniors. ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ प्रैक्टिकल, कुछ एकदम वैष्णव का जो अपराध है वो करने से बचना है हमें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कुछ? Avoid bad association. ओके, ये सब आप सबका आंसर बहुत इज वेरी गुड, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर मैं स्पेसिफिकली कुछ चीज को मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ ढूंढने का, जो जो हमने ट्रांसलेशन ऑलरेडी पढ़ा। चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, हाँ, वेरी गुड। कैसे? 16 गप्पे माला मारते मारते, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में में माला। आके- मंदिर में आके वैष्णव के साथ बैठकर करना चाहिए। हाँ, और वो वहां पे नहीं, वो क्या पैसेज में नहीं, सर्कल में बैठ के, वहां पे भी सर्कल में बैठते हैं हम लोग, लेकिन हमारे गप्पे चलते रहते हैं। कौन जीता, इंडिया साउथ अफ्रीका में कौन जीता, क्या स्कोर था, कौन किसका खेला, है ना? तो कृष्णा के रुखे हमारे जीवा पे आके नाचने के लिए रुके कृष्णा वहां पे। हम कृष्णा, कृष्णा रुको रुको, थोड़ा थोड़ा रुको कृष्णा, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज कर लेता हूँ, आप थोड़ी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो ये जो बाकी मेरा चर्चा है, मेरा जो फीलिंग्स है, मेरा जो शेयरिंग है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप तो थोड़ा वेट कर सकते हैं ना, इतने साल वेट किए, इतने जन्मों तक वेट किए, थोड़ा और वेट कर लो। तो मैं किसी तो जिस तरह से हम भगवान को प्रार्थना करते कि हे श्रीमती राधा रानी, हे श्री कृष्णा, कृपा करके मुझे आपकी सेवा में आप युक्त करो। तो वैसे कभी कृष्ण भी हमको प्रार्थना करते कि हे जीवात्मा, कृपा करके मुझे मेरे नामों में आने दो, मैं और मेरा नाम अभिन्न है। बट आप लोग इतना सारा चीज साथ में करते हो, इतना मल्टीटास्किंग करते हो कि मुझे पता नहीं चलता कि बोलते ना किसी पे, कुछ तो कहावत है ना ऐसा, किसी पे निगाह निगाह है, किसी पे निशाना, कुछ तो बोलते हैं ऐसे कहावत है। हाँ हाँ। हम कहीं पे देखते हैं किसी और को कमेंट मारते हैं, इस तरह से हम कृष्ण को बुला रहे हैं कि किसी और से बात कर रहे हैं, वैसे हमारा चीज चलता, तो वैसे कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा? कैसे हमारा अविद्या रूपी जो जॉन्डिस हो जाएगा, वो कैसे हो पाएगा? उसके लिए एक ही करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, किंतु आदरात, विथ फुल रिस्पेक्ट, अनुदिनम खलु सैव जुष्टा। तो हमको कैसा करना है? अनुदिनम मतलब क्या? प्रोपा जी उसको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग में लिखते हैं, एवरी डे और 24 आवर्स डेली। लिखते हैं wording में उसके location। और अदरा मतलब एकदम केयरफुली, एकदम भी, मैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मेरे जीवा पे आके डांस करने वाले हैं अभी। तो जब ऐसा होने वाला है तो क्या मैं उनको दुर्लक्षित कर सकता हूँ? क्या मैं उनको एकदम लाइटली ले सकता हूँ? मुझे कितना फोकस्ड होके, कितना कितना मतलब वहां पे टू बी इन प्रेजेंट, कितना माइंडफुल होके जब करना चाहिए, कितना कॉन्शियसली जब करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग प्रोसेस फॉलो नहीं करते, इसलिए हमको इफेक्ट नहीं आता है ना? सो वी कांट से भाई हरिनाम वर्क नहीं करता है, पर हम लोग कैसे कर रहे हैं? साइंस में जैसे होता है ना, हमारे एक्सपेरिमेंट में भी प्रेशर प्रेशर कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशंस होते हैं, है ना? या फिर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के कंडीशन होते हैं, अगर उसको थोड़ा हम इधर उधर चेंज किया तो आपको रिजल्ट अलग आता है। उसी तरह से अगर हम जो कंडीशन भगवान ने डाले, किंतु आदरात अनुदिनम, अगर इसको हम कंटिन्यू रखेंगे तो ही हम एक्चुअली भगवान को पसंद कर पाएंगे, या फिर तभी हरि नाम हमारे जीवा पे काम कर पाएगा, तभी हमारा जो अविद्या रूपी जो रोग है तब जा पाएगा, और तभी ही हमको एक्चुअली टेस्ट आ पाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कितना हम कॉन्शियस है हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में। भले हम शारीरिक रूप से काफी बार मंदिर में आ जाते हैं, पर मानसिक रूप से कहीं और होते हैं। हमारा शरीर होता है यहाँ पे, लेकिन हमारा मन, हमारा चेतना कहीं और होता है। तो जितना कॉन्शियसली हम रहेंगे वहां पे प्रेजेंट, हरिनाम सुनते वक्त, मंगलारती में हो, या फिर जो भी भक्ति, जो भी सेवा में हम हो, जितना कॉन्शियसली करेंगे उतना हमको दिखेगा कि हमारा जो अविद्या रूपी पित्त है, वो उसका शमन चालू हो जाएगा। पर काफी बार क्या होता है, हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि जिससे हमारे पित्त बढ़ जाए, है ना? हमको पित्त बढ़ाना नहीं। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि वी शुड नॉट डू एक्टिविटीज सो दैट आवर फीवर विल इंक्रीज। जैसे अगर किसी व्यक्ति को फीवर आया है तो उसको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उसका फीवर बढ़ेगा, और उसको ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसका फीवर कम होगा। तो इसीलिए हमको हमारा हमारा जो कल श्रीमान कृष्ण किशोर वो क्लास में बोल रहे थे वृत्ति के बारे में, राधा गोकुलन वो भी क्लास में थे, तब बाकी कुछ भक्त भी थे।
तो हमारा जो वृत्ति है, मतलब हमारा बिहेवियर है भक्त की तरह, वो भक्त की तरह होना चाहिए। वो कभी भी होता है कि हमने तिलक लगाया है, गले में कंठी पहनी है, गले में माला भी है, पर फिर हम बाकी भी सारा दुनियादारी भी हो रहा है हमारा। वो सब नहीं होना चाहिए, है ना। वो जितना कम रखें हम, जितना कम करें हम, उतना हमको दिखेगा, उसका इफेक्ट आएगा, उतना हमको रिजल्ट आएगा। अगर हमें सब चीज का रिजल्ट, अगर हमको रिकवरी चाहिए, प्रभुपाद जी इसे लिखते हैं कि सच रिकवरी ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ इज पॉसिबल ओनली बाय द रेगुलर कल्टिवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो रेगुलर कल्टिवेशन मतलब कि हमको उतना कॉन्शियस रहना है, वहाँ पे रहना है, प्रेजेंट रहना है, कॉन्शियसली, फिजिकली, मेंटली, सब लेवल पे। और हर एक जो भक्ति का अंग है उसको सीरियसली और सिंसियरली करना है। सी ये जब ये बोल के मैं ये नहीं बोल रहा ठीक है, हमको थोड़ा सा लाइट टाइप भी होता है अपने जीवन में, लाइट भी रहना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं उसको उसको नहीं करो ऐसे नहीं बोल रहा। बट जो समय जो चीज करे उसको अच्छे से करो। अगर भक्ति करे तो 100% बेस्ट करो। अगर थोड़ा सा हम ये भी कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हम थोड़ा लाइट मूड में, तो ठीक है, उसको वो समय के लिए उतना। पर फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं हमारा भक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उतना हमको देखना चाहिए। वो रेगुलर कल्टिवेशन चालू चालू रहना चाहिए। आगे गुरुबा जी लिखते हैं, when a man in the material world takes more interest in the materialistic view of life than in Krishna consciousness, disease condition। गुरुबा जी एकदम सिम्टम दिखा रहे हैं हमको अभी कैसे समझना चाहिए कि मैं डिसीज कंडीशन में हूँ कि नहीं हूँ। उसका कंडीशन क्या बोले कि जब व्यक्ति भौतिक कार्यों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो हम आप देखिए अपने जीवन में कि मेरे जीवन का कितने परसेंटेज में मेरे भौतिक कार्यों में मेरा इंटरेस्ट है, या फिर मेरा कितना इंटरेस्ट ज्यादा है भौतिक जीवन के पद्धति में। अगर मेरा उसमें ज्यादा है, भक्ति से भी ज्यादा उसमें मेरा इंटरेस्ट है, मतलब मेरा डिसीज कंडीशन अभी बहुत ही प्रबल है, बहुत ही स्ट्रांग है मेरा डिसीज अभी। अब देखेंगे कभी आपने टेस्ट किया होगा लैब में, तो जॉन्डिस का टेस्ट में ना प्लस प्लस के फॉर्म में आता है, मतलब जॉन्डिस नहीं तो माइनस होता है। अगर थोड़ा है तो +1+ होता है, और ज्यादातर 2+ होता है, फिर 3+, 4+, ऐसे उसके मात्रा में बढ़ते जाता है जॉन्डिस दिखाते हैं उसमें। तो हमारा डिसीज कंडीशन कितना ज्यादा है किससे समझेगा, हमारा इंटरेस्ट किस में है ना। कभी कभी कोई व्यक्ति के लिए भक्ति जीवन का एक पार्ट रहती है ना, और किसी व्यक्ति के लिए जीवन भक्ति का पार्ट रहता है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। कोई कोई लोगों के लिए क्या होता है कि ठीक है, ये मेरा पूरा 24 घंटे का मेरा जीवन है, उसमें मेरे अलग अलग टाइम्स है, उसमें एक एक घंटा मेरा, 1-2 घंटा मेरा भक्ति के लिए, बाकी मेरा सारा जो जीवन है मेरे खुद के इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। पर कोई कोई लोगों का जीवन किस तरह होता है कि मेरा पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण के लिए है, और उसमें से थोड़ा समय मैं निकाल के मेरे जितने भी मेरे को कार्य करना जरूरी है, मेरे को मेरा जॉब करना जरूरी है, मेरा स्टडीज करना जरूरी है, मैं उसके लिए दे रहा हूँ। तो हमको सेकंड कैटेगरी का भक्त होना चाहिए, जहाँ पे हमारा पूरा जीवन भगवान के लिए है, और उसमें से हम लोग हमारा स्टडीज भी कर रहे हैं, हमारा जॉब भी कर रहे हैं, हमारे जितने भी दायित्व उसको भी कर रहे हैं, प्रॉपरली कर रहे हैं। जैसे कृष्ण और अर्जुन जो साथ में थे, तो अर्जुन भले ही वहां पे एरोस शूट कर रहा था, अर्जुन वहाँ पे बैठ के जप नहीं कर रहा था, उसको भी सबको मारना पड़ रहा था, युद्ध हो रहा था। तो अर्जुन वहां पे अपना एक्टिविटी भी कर रहा था, दायित्व भी कर रहा था, उसी के साथ वो अंदर के उनके उनकी चेतना भगवान के, उनकी चेतना पूरी तरह भगवान में स्थित थी। तो उस तरह से हमको होना चाहिए। आगे प्रभु जी लिखते हैं, नॉर्मल कंडीशन इज टू रिमेन ऑन इट एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। This healthy condition is lost when the living entity forgets Krishna due to being attracted by the external features of Krishna's Maya energy. The world of Maya is called Durashraya, which means false or bad shelter. तो अन्य जगह पे दशम स्कंद में एक चर्चा आती है, वहां पे कहा गया कि काफी बार ये दुनिया के लोग ऐसे दुराश्रय का आश्रय लेते हैं। दुराश्रय के का उदाहरण, एक उदाहरण दिया गया है वहां पे, कि उसका तुलना किया गया है एक बोट के साथ। सबको बोट पता है, बोट का उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है, पानी में से हमको लेके जाना। पर विचार करो, ऐसा एक बोट है जो पत्थर का बना है, स्टोन का बना हुआ बोट है, स्टोन बोट है, उससे क्या होगा, नहीं वो आते ही पूरा डूब डूब जाएगा। जाएगा ना। वो शेल्टर लेने लायक नहीं है, वो आश्रय लेने के लायक बोट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे भी लिखा है प्रभुपाद जी, कैसे दुराश्रय जो है, हमारा आश्रय कहाँ है। अब देखें ध्रुव महाराज की कथा में, जब उनकी माता सुरुचि ने उनको बहुत प्रताड़ित किया था, तो वे दौड़ते दौड़ते अपने माता के पास आए थे, सुरुचि के पास आए थे। तब सुरुचि ने उनको क्या किया, असली आश्रय दिया था। उनको बोला था भाई देखो, वो आपकी जो सौतेली माँ जो बोल रही है वो सही है, और एक तरह देखा है तो मैं भी आपको आश्रय नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगी। तो असली व्यक्ति कौन आपको आश्रय दे पाएगा है, वो है भगवान श्री कृष्ण, वही भगवान श्री विष्णु। तब जाइए, आपको आपको चाहिए भगवान का, आपको दर्शन लेना है। और भगवान कैसे है,
वो लाखों हजारों माताओं का आपको आश्रय दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं। उनके पास जाइए, उनका आश्रय लीजिए। तो जब ध्रुव महाराज ने वहां पे एक सही आश्रय अनुभव किया, और सही आश्रय के माध्यम से उन्होंने उनको भगवान की तरफ डायरेक्ट किया। पर सोचिए अगर सुनीति ने उनको दुराश्रय दिया, अरे बेटा मेरे साथ भी ऐसे ही होता है ना, ऐसा वो अपना रोना धोना चालू किया होता, अरे देखो मैं कितनी विक्टिम हूँ, मुझे सब लोगों ने, मेरे तुम्हारे पापा भी मुझे मेरे तरफ ध्यान नहीं देते हैं, दोनों बैठ के रोए होते, तो क्या होता था? एक तरह से ध्रुव महाराज को सुनीति क्या देती थी? दुराश्रय देती थी। पर सुनीति ने क्या किया? ध्रुव महाराज को जो सही आश्रय वो दिया। हाँ बोलिए प्रभु। यस। गुरु जी, आपने अभी बताया कि 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस रहना चाहिए, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल दिया। तो प्रभु जी, जब भगवान ध्रुव महाराज को मिलते हैं, तब फिर भगवान चले जाते हैं, तब ध्रुव महाराज बड़े होते हैं। तब ध्रुव महाराज के भाई को यक्ष लोग मार देते हैं। तो फिर ध्रुव महाराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और फिर उस वक्त ध्रुव महाराज जितने भी यक्ष रहते हैं अर्थ में, उन सबको मारने के लिए जाते हैं और मारते भी है। तो उस वक्त कैसे समझे प्रभु जी कि ध्रुव महाराज कृष्णा कॉन्शियस थे उस टाइम? क्योंकि वो तो उस एक्चुअली टाइम क्या फुल था, रिवेंज। वो जो घटना आप जो करें, मैं समझिए आप जो घटना कोट कर रहे हैं, वहां पे भागवतम में एक शब्द यूज होता है, उसको बोलते हैं अति रोषेण। जो ध्रुव महाराज जो रिएक्शन था वो अति रोष था, वो टू मच रिएक्शन था, उतने देर की उनको जरूरत नहीं थी एक्चुअली, है ना। पर उसी के बाद आप देखेंगे, बाद में जब उसके बाद में जब मुझे लगता है शायद हमारे कुबेर आते हैं, या फिर यक्षों के रिप्रेजेंटेटिव कुबेर आते हैं, तब ध्रुव महाराज उनका बात मान लेते हैं। तो जो ध्रुव महाराज का जो एक्शन था, अब इसका देखो, इसमें से हम एक इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं कि हालांकि ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलती नहीं करेंगे। शुद्ध भक्तों से भी कभी हो सकता है कि कुछ गलती हो जाए, पर उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनका अप्रोच क्या है, उनका जो अप्रोच है गलती होने के बाद वो क्या है, वो देखना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जब ब्रह्मा जी आए, जब जब भी कुबेर आए, कोई भी वरिष्ठ आए, तो उन्होंने तुरंत मान लिया, तुरंत रोक गए, अपनी गलती मान ली। तो काफी स्वाभाविक है कि देखो, एक चीज हमको समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति होता है ना, जो भक्ति करते हैं हम लोग, तो हमारी प्रवृत्तियां काफी उसमें शुद्ध होती है, उसी के साथ कभी कभी हमारा स्वभाव जो है, स्वभाव को बदलने में काफी समय लगता है। ध्रुव एक क्षत्रिय थे, है ना, ध्रुव एक क्षत्रिय थे स्वभाव से। तो उसको स्वाभाविक है, इनका स्वभाव का एक पार्ट है कि उनको क्रोध आना। एक राजा को वो रोल में रहना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो फिर राजा कैसे रह पाएगा? वो साधु बन जाएगा फिर, और वो भी एकदम सबको ये करते रहे, माफ करते रहे। आपको समझ आया राधा गोकुलन में क्या बोल रहा हूँ? आपका यही प्रश्न था? मैं बस मेरा एक चार्जर लाता हूँ, एक मिनट, मेरा चार्जिंग कम हो रहा है लैपटॉप का। Material atoms are baffled in every way. Due to their nescience, they cannot understand their mistake. काफी बार ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, काफी लोग ये दुनिया में खुश होने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर खुश होने के प्रयास में क्या हो रहा है, क्योंकि जो खुश होने का प्रयास है, वो हर बार कुछ ना कुछ उसमें बाधा आ जाती है। जैसे मराठी में हम कहा होते हैं ना कि दुधामध्ये मिठाचा खडा पडणे, है ना। हम लोग कुछ एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें बीच में बाधा आ ही जाती है। कि भगवान को काफी बार समझाना चाहते हैं, भाई ये क्या है, दुखालय में शाश्वत है। तो इसलिए तो हमारा प्लान्स काफी बार बैफल्ड, मतलब काफी बार वो भगवान उसको फेल करते हैं, और काफी हमको समझ में भी नहीं आता है कि ये इतना सारा मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ पे लिख रहे प्रभुपाद आगे, पीपल ट्राई टू रेक्टिफाई द वन मिस्टेक बाय मेकिंग अनदर मिस्टेक, है ना। एक गलती की है, उसको ढकने के लिए, फिर उसको सुधारने के लिए लोग क्या करते हैं, और दूसरा और मिस्टेक करते हैं। जिसे अगर प्रहलाद महाराज बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम बिकम्स अ हायर प्रॉब्लम देन द ओरिजिनल प्रॉब्लम। हम काफी बार प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन जो सोल्यूशन होते हैं बड़ा प्रॉब्लम बन जाते हैं। जैसे लोग पहले बोलते थे यार मेरे को मैं चल नहीं पाऊंगा इतना लंबा, सब हम क्लास चालू हो जाएगा, मैं आज ज्वाइन करूंगा शाम से। तो लोग पहले बोलते थे मैं हम इतना इतना चलना पड़ता है, तो हम चलेंगे नहीं। तो फिर उससे उसके लिए क्या हुआ, फिर ऑटोमोबाइल का इन्वेंशन हुआ, और ऑटोमोबाइल सोल्यूशन निकला एक लेवल से, किसके लिए, चलने के लिए। उससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स और आ गए, एक्सीडेंट होना चालू हो गया, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सारे पोल्यूशन चालू हो गए। तो क्या होगा, इसमें सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम बिकेम अ हायर प्रॉब्लम। उसको हम देख सकते हैं ये उदाहरण के माध्यम से, वैसा हो रहा है।
तो पीपल ट्राई टू रेक्टिफाई वन मिस्टेक बाय मेकिंग अनदर मिस्टेक। लोग को लगता है ये मेरा, मैं इसके ये सुधारने के लिए ये करूंगा, और उससे क्या होगा, एक बड़ी और एक मिस्टेक बन जाती है, फिर तैयार हो जाती है। दिस इज द वे ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन द मटेरियल वर्ल्ड। If one in this condition is advised to take to Krishna consciousness and be happy, he does not accept such instruction. अगर ऐसी अवस्था में हम बोलते कि इसको, अरे भाई तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, तुम बस भक्त बनो, भगवान का नाम लो, सेवा करो, अपना थोड़ा साधना करो, और अपना जो भी ऑक्यूपेशन उसको भी करो, और उससे आप खुश हो जाओगे। तो लोग लगता है ये सब इतना क्यों करने का, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे यहाँ पे प्रभुपा जी लिख रहे हैं। प्रभुपा जी बहुत इंटरेस्टिंग अभी यहाँ पे हम सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। This Krishna conscious movement is being spread all over the world just to remedy this gross ignorance. प्रभुपा जी बोल रहे हैं मैंने इतना प्रचार क्यों किया, इतना सारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार क्यों हुआ है, क्योंकि ये अज्ञान, ये इग्नोरेंस से बाहर निकलने के लिए, वो एक उसका एक गोल है। पीपल इन जनरल आर मिसलेड बाय ब्लाइंड लीडर्स। एक रूपा जी धोना चालू करेंगे किसको, पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को। द लीडर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, द पॉलिटिशियंस, फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट आर ब्लाइंड बिकॉज दे आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस। ये भक्त न होने के कारण क्या है, इसलिए सब लोग कैसे अंधे हैं। आपने सुना होगा एक जगह पर प्रहलाद महाराज बोलते कैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरा अंधे व्यक्ति को कहीं लेके जा नहीं सकता। सोचो कोई अंधा व्यक्ति है और वो गड्ढे में गिरा है, वो कहाँ किसको ऊपर उठा उससे बाहर निकल पाएगा। तो प्रभु जी लिख रहे सारे जो लीडर्स हैं अपने सोसाइटी के सारे अंधे हैं और वो कृष्ण भावना भावित नहीं है। और जैसे प्रभु जी कोट करते अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, बिकॉज दे आर bereft of all factual knowledge due to their atheistic way of life, they are actually sinful rascals and are lowest among the men. नमाम दुष्कृतो न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया अपरत ज्ञान आसुरीम भाव आश्रित। ये मतलब पूरी तरह से भगवान उनको गाली दे रहे हैं। नमाम दुष्कृतो न मूढ़ा, ये सब कैसे मूर्ख लोग हैं और कैसे हैं, नराधम है, लोएस्ट अमंग द मैनकाइंड। और माया अपरत ज्ञान, इनका जो ज्ञान है ये किसने चोरी कर लिया है, माया ने इसको पूरी चोरी कर लिया, माया अपरत ज्ञान। और इसलिए ऐसे लोग कैसे हैं, आसुरीम भाव आश्रित, ऐसे लोग कैसे हैं, असुर है और लोग मुझे मेरे के शरण में नहीं आते, ऐसे भगवान अभी बोलते गीता में। आगे बोल रहे प्रभुपा जी, सच पीपल नेवर सरेंडर टू कृष्णा एंड दे अपोज द एंडेवर ऑफ दोज हु विश टू टेक कृष्णा शरण। तो ऐसे लोग खुद भी सरेंडर नहीं करते भगवान को, और जो लोग शरण लेने का प्रयास करता है उसके जीवन में बाधा लाते हैं। मुझे जैसे याद आ रहा, रशिया की एक बात है, एक भक्त हमारे पुस्तक वितरण कर रहे थे रशिया में। वो डेली पुस्तक वितरण करते थे, अलग अलग वहाँ पे लोग आते थे तो सबको पुस्तक दिखाते थे। लेकिन एक बार एक व्यक्ति आना चालू हुआ, वो व्यक्ति इतना ईर्ष्यालु था, वो भक्त के पास आता था, पुस्तक लेता था देखने के लिए, पुस्तक ऐसे फाड़ देता था और फेंक देता था। तो ये भक्त थोड़ा मतलब काफी सिंपल थे, वो कुछ बोले नहीं, वहां पे निकल जाते थे। दूसरे दिन व्यक्ति आया ऐसी, तो ऐसा उसने अनेक दिन तक किया है ना। मतलब बोलने का तात्पर्य क्या है मेरा, कि आप हम देख सकते हैं कैसे कि व्यक्ति खुद भी इतना ईर्ष्यालु है, खुद भी भक्ति करना नहीं चाहता, तो जो दूसरा कोई करना चाहता है उसको भी मदद नहीं कर रहा, उसको भी वो क्या कर रहा है, उसको अपोजिशन कर रहा है पूरा। अगर आपने सॉल्टेड ब्रेड नाम का किताब पढ़ा, हम देखें कितना रशिया में केजीबी ने तकलीफ दिया था हमारे भक्तों को। हमारे भक्त तो जब करते थे उनकी माला ली जाती थी। कोई व्यक्ति अगर बहुत जब मतलब ऐसा कुछ खरीना होता था और पूरी केजीबी उनको पकड़ती थी और फिर उनको जेल में लेके जाके उनके उंगलियों के ऊपर जूतों से स्टैम्प करती थी, ऐसे पैर से मारती थी उंगलियों के ऊपर, ताकि ये लोग वापस से जप न कर पाए या फिर करताल बजाना पाए, मृदंग न बजा पाए। इसलिए तो ये क्या किसका उदाहरण है कि सच पीपल, ये लोग ऐसे भगवान कृष्ण खुद भी नहीं जाते शरण लेने के लिए, और जो कोई दूसरा लेने का प्रयास कर रहा है उसके जीवन में बाधा लाते हैं। When such atheists become leaders of society, the entire atmosphere is surcharged with nescience. ऐसे लोग जब राजा बनते हैं, ऐसे लोग जब अपने राज्य के कुछ मुख्यमंत्री वगैरह ऐसे बनते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पूरे राज्य को अविद्या से भर देते हैं। In this condition, people do not become very enthusiastic to receive this Krishna conscious movement. Just a diseased person suffering from jaundice does not relish the taste of sugar candy. तो ऐसे अवस्था में क्या होता है, ऐसे अवस्था में क्या होता है कि ऐसे लोग ऐसा वातावरण पूरी तरह से अविद्या से भर गया है, नंबर एक। और अविद्या के भरने से कारण क्या हो रहा है कि सारे लोग कोई भी लोग इसमें से भक्ति नहीं करना चाहते। आगे प्रभु जी लिखते हैं, however, one must know that for jaundice, sugar candy is the only specific medicine. इसमें पहले भी बोला मैंने कि जो गन्ने का जूस या फिर जो शुगर कैंडी का, वो ही ये डिसीज का एकमात्र औषध है। Similarly, in the present confused state of humanity, Krishna consciousness
the chanting of the holiness of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the only remedy for setting the world all right. देखिए प्रभुपाद जी का क्या मतलब, कितना उनका डिटर्म या फिर उनका कितना कन्विक्शन है। आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने जो कविता लिखी थी जब वो जलदूत पे गए थे, उनका एक विश्वास सिर्फ हरिनाम में और श्रीमद् भागवतम में था। वो बोले थे अरे श्रीमद् भागवतम का मैसेज में जैसे हनुमान जी ने राम जी का अंगूठी लेके गए थे सीता जी के लिए, उसी तरह मैं ये भागवतम का मैसेज लेके जा रहा हूँ और मेरी श्रद्धा सिर्फ हरिनाम पे ऐसे मिली। तो प्रभुपाद जी का जो एकदम प्रगाढ़ श्रद्धा जो हरिनाम पे है, वो यहाँ पे हम देखें प्रभुपाद जी क्या बोले, पूरे दुनिया को एक ही चीज की जरूरत है, वो क्या है, हरिनाम। अगर हम सिर्फ हरिनाम लेंगे, वैयक्तिक रूप में हमारा जप अच्छे से करेंगे और एक बड़े पैमाने पर जब हम हरिनाम संकीर्तन बाहर जब जाते हैं वो करेंगे, तो उससे क्या होगा, पूरे दुनिया का कल्याण, हमारा तो कल्याण होगा नहीं पर पूरी दुनिया का भी कल्याण होगा। आगे लिखते प्रभुपाद जी, ऑल्दो कृष्णा कॉन्शियसनेस मे नॉट बी वेरी पैलेटेबल फॉर अ डिसीज पर्सन, Sri Rupa Goswami nonetheless advises that if one wants to be cured of material disease, he must take to it with great care and attention. ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखिए, हम देख सकते हैं कि अगर हमको हमारा ट्रीटमेंट करना है तो हमको उसको पूरा विद केयर एंड अटेंशन, जैसे मैंने पहले पढ़ा था एक शब्द किंतु आदरात अनुदिदम, तो आदर भाव से और नित्य रूप से हमको इसको लेते रहना है। One begins his treatment by chanting the Hare Krishna Mahamantra, because by chanting the holy names of the Lord, a person in the material condition will be revived from all misconceptions. चेतो दर्पण मार्ग, अगर हमको हमारे सारे अविद्याओं से मुक्त होना है तो उसकी शुरुआत होनी ही है किससे, हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से। और हमारे जितने भी मिसकंसेप्शन है, काफी बार हम अपने जीवन में इतने मिसकंसेप्शन का जीते हैं कि हमको लगता है कि सत्य मतलब ये है ना, एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब ये है ना, हम हमारे काफी और हमारे खुद की ओपिनियन लगाते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग्स को लगाते हैं। पर जब हम सही मात्रा में सही से हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे और सही मायने से प्रभुपाद जी के पुस्तक का अध्ययन करेंगे, तो हमको जो सत्य है वो हमको सारा पता चलेगा और जितने हमारे मिसकंसेप्शन है वो सारे का मार्जन हो जाएगा, चेतो दर्पण मार्जन उसमें हो जाएगा। Avidya, a misconception about one's spiritual identity, provides the foundation for ahankar or the false ego within the heart. तो अविद्या से क्या होता है, अहंकार का, अविद्या हमारे अहंकार का एक फाउंडेशन बनता है। सोचिए पूरा एक बिल्डिंग बना है बड़ा सा, उसका फाउंडेशन है, जब उसका फाउंडेशन जब कच्चा हो जाता है, जब फाउंडेशन को तोड़ा जाता है तो पूरे बिल्डिंग को गिराना बड़ा आसान हो जाता है। उसी तरह से अगर अविद्या रूपी जो हमारा फाउंडेशन है उसको हम गिराएंगे तो जो अहंकार है वो भी व्यक्ति का अपने जीवन से उसका चला जाएगा। तो जब मुझे याद है परम जी राधानाथ महाराज जगह पे बोल रहे थे कि आप देखें काफी राधानाथ महाराज नम्रता के बारे में बोलते हैं, कैसे हमको सुनिश्चित रहना चाहिए। तो बार बार महाराज वो व्यक्ति वो विषय के ऊपर इतना बार बार चर्चा क्यों करते, किसी भक्त ने पूछा महाराज आप बार बार इसके ऊपर क्यों चर्चा करते हैं। तो महाराज उनको बोले कि जैसे मिथ्या अहंकार होता है हमारा, तो मिथ्या अहंकार हमारे भौतिक जीवन का एक आधार है। अगर हमारा वो मिथ्या अहंकार निकल जाएगा तो हमारा सारा भौतिक जीवन में नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए महाराज बार बार उसका जो सोल्यूशन है, मिथ्या अहंकार का सोल्यूशन क्या है, वो है ह्यूमिलिटी या फिर नम्रता। जब वो आएगा और वो जो, हालांकि हम वो नम्रता से हम काफी बिहेव नहीं कर पाते अपने जीवन में, क्योंकि उसमें भी हमारा अविद्या ही कारण है। तो हमको पता नहीं है कि जो सारे तत्व कितने महत्वपूर्ण है। इसलिए अविद्या, a misconception about one's spiritual identity, provides a foundation for ahankar or false ego within the heart. The real disease is in the heart. यहाँ पे अभी देखिए प्रोपा जी और एक स्टेप आगे ले रहे हैं हमारे डिसीज का। हाँ यस कोई हैंड रेस किया है, यस बोलिए। Bro, for avidya, I mean हाँ for ahankara, to get rid of ahankara. For example, now let's take my example only. I am having ahankara, but at the same time, I am realizing that my ahankara can, is an obstacle in practicing devotional service as well. But at the same हाँ time, I'm knowing that Krishna is superior to me, and I yes should be surrendered to him. So then, yes how do we deal with this situation? Means, should we say that we are having avidya as well and ahankara as well? Because somewhere or the other, we are having some knowledge na, that we are not the supreme or इसलिए ना, that's why we have to cultivate positive अहंकार।
We should not have false ego. We should have true ego. What is our true ego? True ego is that I am Krishna's servant. Krishna is supreme personality of Godhead. We should have हमारा जो ईगो है ना, दैट शुड बी आवर आचार्य, इन द सेंस कि अरे हमारा आचार्य इतना ग्रेट है, सब लोगों ने इतना सेक्रीफाइस किया, सब लोग इतना कुछ हमको दिया है, तो जब हमारा अहंकार, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू ईगो. So we are not for false ego, but we should be cultivating our true ego. एक बार हमारा ट्रू ईगो जब डेवलप हो जाएगा, वो डेवलप होने के बाद देन एक्चुअली वी गेट टू सी हमारा फॉल्स ईगो अपने आप डिमिनिश हो जाएगा. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? डज इट मेक सेंस? यस ब्रो. प्रभु जी अभी तो हमें पता है कि हम कृष्ण के सर्वेंट है, कृष्ण सुप्रीम है, उसके साथ हमें हमारा फॉल्स ईगो भी है, ट्रू ईगो भी है, दोनों एक साथ सस्टेन नहीं कर रहे, मतलब एक साथ है, तो इसका क्या करना चाहिए फिर? एक्चुअली राधानाथ महाराज जगह पे बोलते हैं कि वो कंपेयर करते हैं, ऑल ऑफ अस वी आर टू डॉग्स, वन इज गुड डॉग, वन इज बैड डॉग, है ना. तो बैड डॉग इज लाइक आवर फॉल्स ईगो, गुड डॉग इज लाइक आवर ट्रू ईगो. तो जितना हम हमारे गुड डॉग को नरिश करेंगे, उतना हमारा बैड डॉग अपने आप धीरे धीरे करके, तो हमको बेसिकली देखना है कि मेरा नरिशमेंट कहाँ जा रहा है. अगर मेरा नरिशमेंट ट्रू ईगो जा रहा है, देन ग्रेजुअली विल कम आउट ऑफ फॉल्स ईगो. पर अगर मेरा नरिशमेंट फॉल्स ईगो को जा रहा है, देन दैट विल आल्सो इंक्रीज along with the time. You getting what I'm saying? यस प्रभु जी. Okay. बट प्रभु जी समटाइम्स किसी का स्वभाव ही रहता है कि वो इगोइस्टिक रहता है, उसका ईगो थोड़ा ज्यादा ही रहता है, तो उस स्वभाव का टाइम बोल नहीं पे. सकते हैं. यस प्रभु जी. या स्वभाव होगा, बट अभी मैं वो बोल रहा हूँ, भक्ति में हम आने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमको हमारे स्वभाव को अल्टीमेटली इसको यूटिलाइज कर रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस में. हमारा स्वभाव हमको बहुत चिल्लाएगा, बट इसलिए बोला ना कि काफी बार स्वभाव इगोस्टिक होना, उसका भी कारण अविद्या है. When we are lacking, इसलिए जैसे भी मैं रूम में बैठा हूँ, कोई यहाँ पे अंधेरा है, तो ऑब्वियसली मुझे कभी कुछ पैर को लग सकता है, सर को लग सकता है, हाथ को लग सकता है, कुछ सांप आप होगा तो सांप काट सकता है. सो आई नीड टू स्विच ऑन द लाइट, राइट, और आई शुड गो टू समवेयर वेयर लाइट सोर्स है मेरे पास. जब मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो उससे क्या होगा, फिर मैं वो चीज मुझे अफेक्ट करना इनिशियली अफेक्ट करेगा, और ग्रेजुअली मैंने लाइट के पास जाऊंगा तो वो मुझे नहीं करेगा अफेक्ट. तो ऐसे व्यक्ति को भले उसका स्वभाव जो भी हो, ऐसे व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कैसे मैं जैसे लाइट की तरफ जाऊँ, कैसे मैं ज्ञान की तरफ जाऊँ, कैसे मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्ण कॉन्शियसनेस इन राइट पर्सपेक्टिव. तो ऐसे व्यक्ति के लिए वही, तो जब काफी हम सेवा में निष्ठ हैं, जब भक्तों के साथ रह के हमारा ठीक लगता है, कोई कुछ कमेंट है ना, तो उससे भी काफी बार अहंकार को ठेस लगता है, लेकिन वो ठेस हम काफी बार प्यूरिफाई करते हैं. और अगर हम उसको सस्टेन किया, जैसे एक बार हमारे हल्दर महाराज बोलते हैं, जो सहता है वो रहता है. अगर आप सहोगे ऐसी चीजों को तो आप रहोगे, और आप आगे आप सिर्फ रहोगे नहीं, आप आपके खुद को या अहंकार से फ्री होता हुआ भी देखोगे, है ना. ठीक है, चले आगे. नहीं प्रभु जी, यस ब्रो. प्लीज करेक्ट मी प्रभु जी. मेरा ऐसा थिंकिंग है कि नॉट नेसेसरीली हर बार हम जो कुछ कर रहे हैं, मतलब जो गलत चीज है, इट इज ड्यू टू अविद्या. मेनी टाइम्स नो कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बट हम इतना हमारा वो संस्कार बन गया रहता है कि हम उसको ओवरकम ही नहीं कर पाते. तो इसको अविद्या बोलना बराबर है? नहीं नहीं, दैट इज लैक ऑफ डिटर्मिनेशन. जान के भी अनजाना बनना, दैट इज लैक ऑफ डिटर्मिनेशन. वैसे नहीं प्रभु जी, जान के अनजान बनना ऐसा नहीं. अभी मुझे कुछ मतलब चीज आपको पता है पता है कि ऐसा कि करना चाहिए, पर आप कर नहीं पा रहे हो चीज को, तो आप डिटर्मिनेशन नहीं है, तो इसलिए तो नहीं कर पा रहे ना, या फिर कन्विक्शन नहीं है बात में. नहीं प्रभु जी, कंडीशनिंग ही वैसी है मेरी. कंडीशनिंग. मेरी कंडीशनिंग ही वैसे अविद्या में गिरने की बार बार, तो क्या करना चाहिए फिर? तो जितने बार गिरते उतने बार उठिए. जितने बार गिर रहे हैं आप, उतने बार उठ जाए ना. जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर एग्जाम्पल देते हैं, कभी कभी जिसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो उसको बोले उसको घी खाने बोलते हो, और बोले घी तो पच ही नहीं रहा है उसको. और उनका एग्जाम्पल में क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो घी थोड़ा चिपकेगा अंदर, कुछ तो थोड़ा सा तो मेडिसिन रहेगा अंदर. तो हालांकि हम गिरेंगे नीचे, वापस उठिए भी, कुछ समय तक तो रहिए प्रॉपर एटमोसफियर में, वापस गिरोगे लेकिन वापस से उठ उठ के वापस आइए. Does that make sense?
जी इट मेक्स सेंस बट अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वो। ठीक है, मैं डाइजेस्ट भेज दूंगा कुछ तो। ओके हम अगली बार मिलेंगे तो उसको मैं एड्रेस करता हूँ वापस से, ठीक है? यस ओके, आगे चलते हैं अभी। द रियल डिसीज इज इन द हार्ट, प्रोपर जी बोल रहे हैं। इफ द माइंड इज क्लेंस्ड, हाउएवर इफ कॉन्शियसनेस इज क्लेंस्ड, अ पर्सन कैन नॉट बी हार्म्ड बाय द मटेरियल डिसीज। To cleanse the mind and heart from all misconception, one should take to the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. This is both easy and beneficial. By chanting the holy names of the Lord, one is immediately freed from the blazing fire of material existence. चेतो दर्पण मार्जनम महादावाग्नि निर्वापणम, वो यहाँ पे कहा गया है एक तरह से। There are three stages in chanting the holy names of the Lord. The offensive stage, मतलब अपराध युक्त नाम। The disease of lessening of offenses, मतलब क्या? एक होता है अपराध युक्त नाम पहले वाला, ऑफेंसिव स्टेज। दूसरा स्टेज ऑफ लेसनिंग ऑफेंसेस, तो क्लियरिंग स्टेज बोला जाता है। और तीसरा प्योर स्टेज, जिसमें इट्स लाइक अ प्योर चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। ये 3 स्टेज होते हैं यहाँ। When a neophyte chanting of the Hare Krishna mantra, he generally commits many offenses. There are 10 basic offenses, and if the devotee avoids these, he can glimpse the next stage, which is situated between offensive stage chanting and pure chanting. इसलिए हमारा हम जो 10 नाम अपराध का चर्चा करते हैं रोज सुबह, उसको गाते हैं, तो हमको कॉन्शियस बनाते हैं दिन भर कि हम 10 नाम अपराध को कहीं कमिट ना करें। तो दैट हेल्प्स अस नॉट टू कमिट दिस 10 ऑफेंसेस। तो इसलिए हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए 10 अपराध क्या है। सबको पता है 10 नाम अपराध क्या है? यस। एक बार गाएंगे हम लोग साथ में, सब लोग गाइए माइक में। दादा उकलान को एक जन को माइक दे दो। एक जन, आप पहला बोलो, फिर साहिल दूसरा बोलेगा, ऐसा करिए, एक एक करके घुमाओ माइक सीक्वेंशली। फर्स्ट उसके बाद आप सब होने के बाद फिर ऑनलाइन सिद्धांत प्रभु और अजय प्रभु, प्रथमेश प्रभु, और फिर हमारे to blaspheme a devotee who has dedicated his life of propagating the holy name of the Lord. गुड। consider the names of Lord Shiva, Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Krishna, Vishnu. ओके, To disobey the orders of the spiritual master. To blaspheme the Vedic scriptures or scriptures in pursuance to Vedic version. देख के नहीं बोले ना आप लोग। To consider the glories of chanting Hare Krishna to be an imagination. ओके, To आगे। give interpretations to the holy name of the Lord. ओके, To commit sinful activities on the strength of the holy name. ओके, To consider online devotees. To consider the Huh? chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities which are offered in the Vedas as festive activities, Karma Kand. To instruct a faithless person Okay, about the 11th? glories of the name. नहीं 11th next। Okay. Not have complete faith in chanting of the holy name and still maintaining the material attachment, even after understanding so many instructions on this matter. It is also गुड। an उसके बाद offense में क्या to बोलते be, हैं हम लोग? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलते हैं उसके बाद में। yes. It is also an offense to be inattentive while chanting. गुड। उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, एवरी डिवोटी हु क्लेम्स टू बी वैष्णवा You should guard against all this must offenses। carefully guard against all these offenses in order to quickly achieve the एक्चुअली desired इसका अगर success. आप हिंदी कृष्ण अनुवाद सुनोगे प्रेम। ना, इसका हिंदी अनुवाद सुनोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप को वैष्णव समझने वाले हर एक व्यक्ति को इस 10 नामों पर से बचना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है हिंदी में सुनने के लिए। अपने आप को वैष्णव समझने वाले हर एक भक्त को। अपने आप को कौन वैष्णव समझता है यहाँ पे? आप समझते हैं राधा गोकुलान प्रभु? कोई बोल सकते हैं यार मैं वैष्णव नहीं, तो मेरे लिए थोड़ी अप्लाई होता है 10 नाम अपराध, किसी और के लिए। फिर जो वैष्णव समझता है उसके लिए 10 नाम अपराध है, मेरे लिए थोड़ी। पर हमारे लिए भी है उतने ही।
When one attains a pure stage, he is immediately liberated. This is called as Bhava Mahadavagni Nirvarpanam. As soon as one is liberated from the blazing fire of material existence, he can release the taste of transcendental life. अब प्रभा जी कंक्लूजन दे रहे हैं ये सारे परपोर्ट का, ये सारे श्लोक का. The conclusion is that in order to get freed from the material disease, one must take to chanting of the Hare Krishna Mahamantra. The Krishna conscious movement is especially meant for creating an atmosphere in which people can take to the chanting of the Hare Krishna mantra. One must begin with faith. When this faith is increased by chanting, a person can become a member of the society. है ना, इंटरेस्टिंग प्रभा जी बोल रहे हैं कोई व्यक्ति को मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा सोसाइटी का. काफी लोग मिलते हैं, अरे हम इस्कॉन का मेंबर कैसे बने, तो यहाँ पे प्रभा जी उसका आंसर दे रहे हैं. इस्कॉन का मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा व्यक्ति को. One must begin with faith, and when his faith is increased by the chanting, a person can become a member of the society. We are sending Sankirtan parties all over the world, and they are experiencing that even the remotest part of the world where there is no knowledge of Krishna, the Hare Krishna Mahamantra attracts thousands of men to our camp. तो सारे अलग अलग हजारों लोग यह कृष्ण भक्ति की तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं. जब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हरिनाम संकीर्तन की अलग अलग पार्टी जाते हैं. आप देखें हमारे मंदिर में भी सुबह 7 बजे, पौने 8 बजे, शाम को 5, 5:30 बजे 3 अलग अलग पार्टी डेली जाती है, ताकि कोई ना कोई भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाए. In some areas people begin to imitate the devotees by shaving their heads. काफी जगह लोग इमिटेट करते हैं भक्तों, क्या अपना हेड शेव कर लेंगे, है ना. कोई जगह लोग टैटू निकालते हैं. एक डिवोटी बोले ब्राजील में एक फैशन है टैटू निकालने का. टैटू में क्या निकालते हैं वो गीता के अलग अलग श्लोक निकालते हैं टैटू के फॉर्म में. ये फैशन हुआ है ब्राजील में. Shaving their heads, chanting Hare Krishna Mahamantra only a few days after hearing the mantra. This may be imitative, but imitation of a good thing is desired. Some imitators gradually become interested in being initiated by the spiritual master and offer themselves for initiation. Prabhupada ji यहाँ पे लिख रहे हैं, if one is sincere, he is initiated, and this stage is called as bhajana kriya. One then actually engages in the service of the Lord by regularly chanting the Hare Krishna Mahamantra 16 rounds daily, refraining from illicit sex, intoxicants, meat eating and gambling. By bhajana kriya, one attains freedom from the contamination of materialistic life. He no longer goes to. हाँ, ये बहुत important point है हम सब के लिए. कान खोल के सुन लो सब लोग. He no longer goes to a restaurant or a hotel to taste so-called palatable dishes made with meat and onions. Nor does he care to smoke or drink tea or coffee. He not only refrains from illicit sex but avoids sex life entirely. Prabhupada ji बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ. Nor is he interested in wasting his time in speculating or gambling. In this way, it is to be understood that one is becoming cleansed of unwanted thing, anartha nivrutti. The word anartha refers to unwanted thing. Anarthas are vanquished or vanished when one becomes attached to Krishna consciousness movement. Amazing. प्रभुपाद ने क्या solution दिया देखो यहाँ पे. अगर हम में से कोई भी भक्त है जो यहाँ पे है, कोई ना कोई अनर्थ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी solution दे रहे हैं. Anarthas are vanquished when one becomes attached to Krishna consciousness movement. अगर आपको जो अनर्थ से आपको जीवन में फ्रीडम चाहिए, तो बस आप कृष्ण भावना भावित मूवमेंट के साथ अटैच हो जाइए. वो अटैचमेंट से ही आपका सारा वो अनर्थ गायब हो जाएगा. कहाँ गएगा पता ही चलेगा आपको. अभी आगे प्रभुपाद जी उसका इफेक्ट बोलते हैं. When a person is relieved from unwanted things, he becomes fixed in executing his Krishna consciousness, Krishna activities. Indeed, he becomes attached to his activities and experiences ecstasy in executing devotional service. This is called bhava, the preliminary awakening of the dormant love of God. Thus, the conditioned soul becomes free from material existence and loses interest in bodily conception of life, including material opulence, material knowledge, and material attraction of all variety. At such time, one can understand who the Supreme Personality of God is and what his Maya is. मतलब कब हम समझ पाएंगे कि ये कृष्ण है और ये माया है.
काफी बार हमको माया समझ में नहीं आती। कितने लोग मानते हैं बात को, है ना? तो अगर आपको देखना है कि ये कृष्ण है और ये माया है, ये जो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? भगवान का भक्त बनना पड़ेगा अच्छे से, यहाँ पे से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ऑल्दो माया में भी प्रेजेंट, इट कैनॉट डिस्टर्ब अ डिवोटी वंस ही अटेन्स भाव स्टेज। अगर आप भाव स्टेज में आ गए, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग अभी भाव स्टेज में होंगे शायद से, मैं तो नहीं हूँ अभी तक, काफी समय लगेगा मुझे जाने के लिए। तो रूपा जी लिख रहे हैं यहाँ पे, जो व्यक्ति भाव स्टेज में होता है ऐसे व्यक्ति को माया डिस्टर्ब नहीं करती है ना? कोई है भाव स्टेज में? दादा गोकुलन प्रभु, चेक कर लो, अगली क्लास में आने से पहले तक थोड़ा सोच लो, कोई होगा तो मुझे बोलो, मैं आपके चरण का चरणामृत ले लूंगा। मैं तो हूँ नहीं फिलहाल अभी तक वो स्टेज में। प्रभु जी ये स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं माया हो रहा है मीन्स, क्या? माया का मतलब क्या है? हाँ, ये स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, क्या? क्योंकि भरत महाराज तो भाव प्लेटफॉर्म पे थे, स्टिल वो डियर के पीछे पागल हो गए और फिर उनको नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ा, और इधर प्रभुपाद बोल रहे कि माया डिस्टर्ब नहीं करती। हाँ, तो जो भरत महाराज का जो केस था उसका एक उद्देश्य था। विश्वनाथ जी ठाकुर उनके कमेंट्री में लिखते हैं एक जगह पे कि भगवान को भरत महाराज को जल्दी बैक टू गॉड लाना था, फास्ट लाना था। अगर नॉर्मल स्पीड होते तो अपने अपने स्पीड से धीरे धीरे जाते थे, इसलिए भगवान ने उनके लिए वो ऑब्स्टेकल क्रिएट किया। और वो क्रिएट करने से क्या हो गया, वो जो उनको शायद ज्यादा समय लगता था, अभी बहुत फास्ट भगवान के पास आ गए भरत महाराज। तो हालांकि भरत महाराज से एक यूनिक केस है, और भगवान लिखते भी कि मैं उनके माध्यम से सबको हमको शिक्षा शिक्षा देना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति भाव स्टेज पे क्यों ना हो, व्यक्ति भी गिर सकता है, ऐसा दिखाने के लिए भगवान एग्जाम्पल दिया सबको, है ना? आप देखेंगे दूसरे तीसरे जब उनका जब वापस से उनका रीबर्थ हुआ तो कैसे कितने डिटैच थे, हालांकि डियर के बॉडी में थे लेकिन फिर वो डिटैच थे भरत महाराज। वो कैसे पॉसिबल था? क्योंकि भाव स्टेज पे पहले से थे ना। हमारे केस में ऐसा नहीं होता है, जब हम अभी बर्थ लिए हैं, अभी हम भक्ति में आने के बाद हमको चीज समझ में आ रहा है, पहले हम कितने अटैच थे चीजों के साथ। तो भरत महाराज के माध्यम से भगवान हमको कुछ सिखाना चाहते थे, इसलिए उनका एक उदाहरण दिया। तो जय विजय में तो शुद्ध भक्ति थे ना आध्यात्मिक जगत में, वो उनका आने क्या जरूरत पड़ा? उनके माध्यम से भगवान ही कुछ रस आस्वादन करना चाहते थे, उसी के साथ अनेक अनेक शिक्षाएं हमको देना चाहते थे, दोनों के माध्यम से। माया मीन्स फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, and forgetfulness of Krishna and Krishna consciousness stand side by side like shadow, light and shadow. Amazing statement. Maya means forgetfulness of Krishna, and forgetfulness of Krishna and Krishna consciousness stand side by side like light and shadow. If one remains in shadow, he cannot enjoy the facilities offered by light, and if one remains in light, he cannot be disturbed by the darkness of shadow. Amazing statement, ना? ये बहुत अच्छा statement है परपोर्ट का। If one remains in shadow, he cannot enjoy the facilities offered by the light. अगर कोई व्यक्ति परछाई में है, अंधेरे में है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर पाता है? ऐसा व्यक्ति कभी भी लाइट का फैसिलिटी ले नहीं पाता है। और कोई व्यक्ति अगर लाइट में है, ऐसा व्यक्ति कभी भी डार्कनेस से डिस्टर्ब नहीं होता है ना? ये पॉइंट प्रभुपाद जी बोले। By taking to Krishna consciousness, one gradually becomes liberated and becomes and remains in light. Indeed, he does not even touch the darkness, as confirmed in Chaitanya Charitamrita. कृष्ण सूर्य से माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नाही माया विकार। तो इस तरह से इस श्लोक में प्रभुपाद जी हमको चीज समझाते कैसे हमको अल्टीमेटली अर्थ प्रवृत्ति करना है, अविद्या से छुटकारा पाना है। अविद्या का जो बेसिस है वो क्या है? हमारा अहंकार। और उसके लिए हमको हमारे दुराश्रय को छोड़ना चाहिए, कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का हरिनाम जो है उसको किंतु आदरात अनुदिनम, उसका आदर भावना से रोज रोज लेना है। जितना हम रोज उसको लेंगे उससे हमारा डिसीज धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और स्वाद आना हमको चालू हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, जब जप करना चालू करेंगे तो हमारा सबसे पहले अपराध युक्त भाव होगा, उसके बाद हम अपराध से रहित होना चालू हो जाएंगे और उसके बाद शुद्ध नाम भगवान का लेना चालू करेंगे।
और जितना भी हमारा मिसकंसेप्शन है सारा अविद्या के कारण जो है उसी कारण सारा चला जाएगा, और उसका परिणाम होगा चेतोदर्पण मार्जनम। हृदय का शुद्धि होगा, हमारे मन का शुद्धि होगा, हमारे बुद्धि का शुद्धि होगा, और जो हम कृष्ण को भूले हैं, माया के पास में है, उससे हम निकल के कृष्ण के पास आएंगे, क्योंकि माया ये अंधेरे की तरह है, कृष्णा लाइट की तरह है। जितने हम लाइट में रहेंगे उतना माया से दूर रहेंगे, माया से प्रभाव नहीं होगा, और जितना हम माया से दूर रहेंगे उतना हम कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण और बढ़ते जाएगा। और इस तरह से इस श्लोक में चर्चा होगी। स्वाध्वी कर्माद भवति तत् गदमूल वो रूट से ज्यादा चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और डिस्ट्रॉय होने के बाद हम लोग एक्चुअली भगवान का नाम का स्वाद, नाम रूप गुण लीला सारों का उसका आस्वादन कर पाएंगे। ठीक है, कोई और क्वेश्चंस? Any questions? अगली बार 7 तारीख है, 7 तारीख को रथ यात्रा है, तो 7 तारीख को मिल नहीं पाएंगे हम लोग, तो अगली बार हम मिलेंगे 14 को, 14 ऑफ जुलाई। अच्छा वो ठीक है, एंड करें हम लोग। Yes, Prabhuji. श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अगली बार जो है हम श्लोक क्रमांक 8 पे जाएंगे। श्लोक क्रमांक 8 जो है वो उपदेश सारम है, वो देखेंगे आखिरी आखिरी शब्द आ रहा है, कालम मयेत अखिलम इति उपदेश सारम, सारे उपदेशों का सार इसमें आएगा 8वें श्लोक में। और 8 से आगे के सारे श्लोक ये हमको एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि 8 से हम रागानुगा साधना भक्ति पे जाएंगे, और शायद से मैं तो हूँ नहीं, पर शायद हम लोग उस पर है नहीं फिलहाल, तो ये हमारे लिए काफी बार थियरी जैसा होगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमको दिया है तो इसलिए हम उसको चर्चा कर लेंगे। थैंक यू। तो आज आखिरी दिन है OBA लिखने का, सब लोग प्रयास